सो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 बेटा पहले सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, 12th का असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया है वाला पेज। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द k सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कंटीन्यूअस का मतलब ही आपके क्वेश्चन, आपके केस में क्या हो जाएगा कि लिमिट वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है हमारे ए और बी वाले क्वेश्चन थे, वहां लिमिट निकालने बोला था, यहाँ पे कंटीन्यूअस बोल रहे हैं। तो 12th में उसी चीज को हम कंटीन्यूअस बोलते थे। बात एक ही है, मेथड एक ही है सॉल्व करने का। तो हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे फंक्शन, वो गिवन है kx अपॉन में mod x when x is less than 0, 3 when x is greater than equal to 0। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन हमारा ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, मतलब यहाँ पे लिमिट हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि आपके पास ये वैल्यू हमारे पास आएंगी इसकी। इसके बाद फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हमारे पास किसके अबाउट फंक्शन डिफाइंड है बेटा, 0 के अबाउट। तो क्या लिखेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, जो कि हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस h हो जाएगा। तो जहां पर x है वहां पे हम माइनस h पुट करेंगे और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट वाला k इंटू माइनस h अपॉन में माइनस h। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस के एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे माइनस के। अब आपको बोल रहा है कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है हमारी। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास ऑलरेडी एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 3 है। और लेफ्ट हैंड पे हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो हमारा फंक्शन है वो भी अलग अलग है, बट राइट हैंड पे तो वैल्यू भी कितनी गिवन है, 3 है। और एट 0 पे भी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू तो सेम होगी, जो कि कितनी है, 3 है। लेफ्ट हैंड पे हम लोगों ने वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस के। सो माइनस के इक्वल टू के की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकाली तो हमने माइनस के। राइट हैंड एंड एट 0 वैल्यू कितनी है, 3 है। तो माइनस के किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3 हो जाएगी। इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स। 2 वैल्यू हो जाएगी जब एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स लेस देन 0 पे अलग फंक्शन गिवन है 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। आपका बोल रहा है फंक्शन हमारा इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन है, जो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारा एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है, और ये हमारी कौन सी है बेटा, राइट हैंड लिमिट है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स 0 माइनस एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस एच के इक्वल हो जाएगा। जहां पर एक्स है उसकी जगह पे माइनस एच पुट कर दो। साइन ए प्लस 1 इंटू माइनस एच प्लस ट्वाइस ऑफ साइन माइनस एच होल डिवाइड बाय माइनस एच। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते, तो माइनस एच साइन ए प्लस 1 अपॉन माइनस एच प्लस आपके पास आगे क्या है, ट्वाइस ऑफ माइनस साइन माइनस एच। साइन का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन एच अपॉन में माइनस एच। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मैं पूरे वाले पे लिमिट अगर अप्लाई करूंगा तो ये साइन एच अपॉन एच कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे माइनस एच से माइनस एच भी कैंसिल हो रहा है, सो ये लेफ्ट विथ साइन ए प्लस 1 प्लस 2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए प्लस 1 प्लस 2 के इक्वल आ गई। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, LHL की वैल्यू आ गई है। अब एट 0 पे वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 गिवन है। सो मैं यहाँ पे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एट 0 को अगर आपस में इक्वल रख दूं तो साइन ए प्लस 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन a प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 0। साइन हमारा 0 पे क्या पता है बेटा 0 पे, दैट मीन्स a प्लस 1 हमारा कितना होगा 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है b की। b हमारे पास कहाँ रहा है नीचे वाले फंक्शन में, तो नीचे वाला जो फंक्शन है हमारा ये हमारा राइट हैंड के लिए है, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चे यहाँ पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और 0 प्लस h कितना हो जाएगा हमारा h ही हो जाएगा। फंक्शन हमें कौन सा यूज करना बेटा x ग्रेटर देन 0 वाला। सो जहां पे हमारे पास फंक्शन में गिवन है दैट इज 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन में h। अब मैं h को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा 0। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस bh प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस bh प्लस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई h, 1 प्लस bh प्लस 1, न्यूमरेटर को 1 प्लस bh माइनस 1 होल डिवाइड बाई h, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस bh प्लस 1, बेटा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या bh अपॉन h, h से h कैंसिल। बेटा कोशिश करके साथ नाथ में नोट मत करो, समझ लो पहले। सो यू आर लेफ्ट विथ b, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 1 प्लस b इंटू 0 प्लस 1 विच गिव्स b बाय 2। ये हमने वाली किसकी निकाली है राइट हैंड की, राइट हैंड लिमिट भी f ऑफ 0 के इक्वल होगा। f ऑफ 0 पे बेटा हमारी वैल्यू 2 है और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है बेटा b बाय 2, तो b की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मुश्किल है ये नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ना सब में सेम लग रहा है, बस एप्लीकेशन और हमने जितना भी लिमिट्स पढ़े थे सारे फॉर्मूले सब सारे यूज हो जाएंगे इसके अंदर। क्या बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट दोबारा करा दूं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आओ, लेफ्ट हैंड लिमिट पे जहां पे हमारे पास x था उसकी जगह हमने माइनस h सब्स्टिट्यूट करा बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में यहाँ पे माइनस h जो था ये पीछे की तरह आगे आ गया और डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर दिया, जिससे माइनस h कैंसिल हो जाएगा। सेकंड वाले में साइन ऑफ माइनस h था तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस माइनस कट के ये साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगा। ठीक है, और पहले वाले में यहाँ तो h कैंसिल ही हो गया तो साइन a प्लस 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज। इस बार बेटा फंक्शन गिवन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 के व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिमिट हमारी क्या कर रही है एग्जिस्ट। जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ कंटीन्यूअस लिखा हुआ है, बट आपके जो पेपर में लिखा होगा वो लिखा होगा एट x इक्वल टू 0 द लिमिट एग्जिस्ट। तो उस केस में k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा कब कब यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एट 0 पे तो हमें गिवन है k और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 से कम और 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है प्रियांश राज, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें राइट हैंड निकालें, कुछ भी निकालो, कुछ भी निकालो सेम आंसर आएगा, क्योंकि एक ही बार सॉल्व करना है इस केस में। 0 के अबाउट गिवन है एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो 0 माइनस h कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चे माइनस h हो जाएगा। तो जहां पे हमारा x है उसकी जगह माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। cos का नेगेटिव एंगल ये h कर देता हूँ, ये 4 लग रहा है एंगल में, हाँ तो cos का जो नेगेटिव एंगल है पॉजिटिव भी हो जाएगा हमारा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4h अपॉन में 8h स्क्वायर, ये 4 और h में फर्क ही समझ नहीं आ रहा। अब ठीक है, अब h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो cos 0 कितना होता है, तो ऊपर तो 1 माइनस 1 हो गया, कितना हो गया 0, डिनोमिनेटर में h को 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 बाई 0 कितना, तो केस एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h
होल डिवाइड बाय 8h स्क्वायर, 1 जा 4, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है बेटा, तो एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा न्यूमरेटर में, नीचे 4h स्क्वायर है, 4h स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 2h का स्क्वायर, तो sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, जितना एंगल ऊपर वही एंगल नीचे की तरफ भी है, h 0 पे जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1, तो 1 स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर है ये। आपके पास बेटा x टेंडिंग टू 0 माइनस पे चेक करा, तो जहां पे x माइनस h हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos का एंगल अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारा फॉर्मूला cos ऑफ नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू cos x के इक्वल। फिर 1 माइनस cos 4h जो है ये हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा 2h के इक्वल हो जाएगा बेटा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे 4h स्क्वायर है, तो दोनों के 4 को लिख सकता हूँ 2h, तो स्क्वायर एक साथ करके sin 2h अपॉन sin 2h आ जाएगा, सॉरी sin 2h अपॉन 2h का स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे, जो h का है जो ऊपर है साइन का एंगल है वही एंगल नीचे है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हमें पता है लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। इज दिस क्लियर। ऐसे ही बच्चे हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है बेटा 1 माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, a when x is equal to 0 and square root of x square root of 16 plus root x minus 4 when x is greater than 0। हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, so do I have to solve both लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, नहीं, हमें कोई भी एक सॉल्व करके एक ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एट 0 पे तो a वैल्यू गिवन है, या मैं लेफ्ट हैंड सॉल्व कर लूं, या क्योंकि मुझे तो गिवन है क्वेश्चन की हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, फंक्शन मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं कोई भी एक सॉल्व कर सकता हूँ। तो सॉल्व करना कौन सा ज्यादा इजी होगा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर ये LHS वाला सॉल्व करना हमारे पास इजी है। ये सेम हम लोगों ने अभी यहाँ पे सॉल्व करा था, वहां पे यहाँ पे 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर है, वहां पे सिर्फ क्या हमारे पास x स्क्वायर है, सॉल्व हो जाएगा ये अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट वापस आए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। 7th वाले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1 प्लस kx रूट में रूट ऑफ 1 माइनस kx होल डिवाइड बाय x, x is greater than equal to -1 but less than 0, 2x plus 1 upon x minus 1, x is greater than equal to 0 less than 1। यहाँ पे हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x और कंटिन्यूअस आपका बोल रहा है कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, ये फंक्शन हमें 0 के अबाउट डिफाइंड है, 0 माइनस पे प्रियांश राज कौन सा आपका यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 0 माइनस पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट होगा सेकंड होगा, गलत फर्स्ट होगा, क्यों, क्योंकि 0 से कम कौन सा होगा when x is less than 0, ये कब होगा when x is greater than 0 और इक्वालिटी पे, क्लियर है ये चीज। तो इसी को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं इस केस में हम लोग लेफ्ट 0 के अबाउट चेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस h is minus h, so limit extending to 0 square root of 1 plus k into minus h minus होल डिवाइड बाय माइनस h। अब दोबारा से मैं h को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ बेटा तो नॉट डिफाइंड हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा एक स्टेप और इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 1 माइनस kh 1 प्लस kh होल डिवाइड बाय माइनस h, रैशनलाइज करेंगे बेटा ऑपोजिट से, तो 1 माइनस kh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई इसको करेंगे, so this gives 1 minus kh minus 1 plus kh whole divided by minus h square root of 1 minus kh plus square root of 1 plus kh। so न्यूमरेटर में हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1 minus kh minus 1 minus kh whole divided by minus h square root of 1 minus kh plus square root of 1 plus
के एच, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या माइनस के एच तो कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस 2 के एच, the limit extending to 0 minus 2 kh whole divided by minus h square root of 1 minus kh plus square root of 1 plus kh, माइनस से माइनस h से h कैंसिल, h को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0, 2k/2 तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे k आ जाएगा। क्लियर है ये चीज पक्का? अब ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड आया, एट 0 और RHL पे दोनों में ना सेम फंक्शन है बेटा, तो मैं x को वहां पे ना 0 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेता हूँ, RHL सॉल्व भी नहीं करते। कितना आ गया -1, दोनों हमारे सेम रहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -1 आ जाएगी। क्लियर है चीज सभी को? 10th वाला क्वेश्चन देखिए, मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं लग रहा, अच्छी बात है, इसको घर जाके आज ही कर लेना, प्रियांश कर लेना बेटा, आपने बहुत छुट्टियां मारी थी। sin pi by 2 x plus 1 when x is less than equal to 0, tan x minus sin x upon x cube when x is greater than 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एट 0 पे हमारे ऊपर वाला फंक्शन है और नीचे हमारे पास RHL पे सेकंड वाला फंक्शन है, सो मैं ऊपर वाले फंक्शन को सॉल्व ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेफ्ट हैंड और एट 0 फंक्शन की वैल्यू सेम है तो लेफ्ट हैंड सॉल्व करने की जरूरत क्या है? सिर्फ आप क्या करो, फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर लो तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा। sin pi by 2 कितना होता है बेटा 1, तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। क्लियर है चीज बेटा? लेफ्ट हैंड जो हमारा पहले वाला फंक्शन है वो डिफाइन कब है? when x is less than equal to 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 पे एट 0, और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट 0 पे वैल्यू सेम होगी, तो लेफ्ट हैंड और एट 0 पे सेम ही फंक्शन है ना, तो लेफ्ट हैंड सॉल्व क्यों करना है सर? हम लोग एट 0 पे यूज करके वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे इसकी। अब सॉल्व करो राइट हैंड को, देव जगह हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of 0 plus h is fh, सेकंड वाले फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस इज tan h माइनस अपॉन में h क्यूब। अब h को अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो काम चलेगा? नहीं बन रहा, 0/0 है, सो tan को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin h अपॉन में cos h माइनस sin h अपॉन में h क्यूब। अब पुट करूंगा 0 तो काम बनेगा? हो रहा है अभी भी नहीं हो रहा, तो काम करता हूं मैं, sin h कॉमन निकल रहा है, हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में cos h माइनस 1 होल डिवाइड बाय h क्यूब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin h, दिस गिव्स 1 माइनस cos h, एलसीएम ले लेंगे तो cos h इंटू h क्यूब ही रहेगा। अब क्या करें प्रियांश? h को 0 पुट कर दूं बेटा? कर दो, तो पुट कर देते हैं sin 0 cos 0, 1 माइनस cos 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो न्यूमरेटर में हो गया 0, नीचे हमारा cos 0 देगा 1, बट नीचे h क्यूब भी है, तो h क्यूब देगा क्या देगा हमें 0, तो फिर 0/0 बन गया, तो हमें और फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो sin h अपॉन h क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में h क्यूब था, तो हमने एक h इसके साथ रख लिया बेटा, और h स्क्वायर एक यहाँ रख लेते हैं। अब न्यूमरेटर में क्या है बेटा 1 माइनस cos h, सही हम, तो 1 माइनस cos h को क्या करें?
ब्रेक कर सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 लिख सकते हैं इसको। अब देखो h को अगर पुट करता हूँ 0 तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे h बाई 2 और यहाँ पे क्या है h है, तो क्या करें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 से करेंगे, y2 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या दे देगा बेटा 1 प्रोवाइड कर देगा लिमिट लगाने पे। से हो गया 1 इंटू 1/cos 0, समझ आ रहा है? आ रहा है 2/4 कितना हो जाएगा हमारा, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1/2 आ गया। और पहले हमारे पास कितना आ रहा था a आ रहा था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब सेम हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, है बेटा? बेटा h² बाय 4 है ना, h² बाय 4 को लगेगा h बाई 2 का होल स्क्वायर ना, इसीलिए